कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आप करंट पेपर तो शेयर कर देते हैं लेकिन सॉल्व करंट पेपर आप शेयर नहीं करते। तो आज आपसे सॉल्व करंट पेपर जो है वो शेयर करेंगे। ये स्टेटमेंट पूछी थी और रजिस्टर्ड के बारे में थी और इस तरह से वोल्टेज मेमोरी के बारे में भी क्वेश्चन किया गया था और फ्लिप फ्लॉप की टाइप भी पूछी गई थी। लेकिन इसी के साथ ही हमारे साथ एक सीनियर स्टूडेंट CS2032 का उन्होंने पेपर दिया है, वो हमारे साथ हैं लाइव कॉल पे, जैसे कि आप लोगों को मैं अक्सर बताता रहता हूं और उन्हीं की ज़बानी से सुनते हैं कि कितने शॉर्ट थे, कितने लॉन्ग थे और पेपर किस तरह से था, वो आप लोगों को गाइड करेंगी इंशाल्लाह। तो उनकी कॉल मैं लेता हूं और वो आपको बताएगी कितने शॉर्ट थे, कितने लॉन्ग थे और कितने MCQs थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र, फ़ाइन, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और जैसे कि मैं पहले भी कॉल लेता रहता हूँ बच्चों की और उनको अप्रिशिएट भी अपने चैनल जी पे जी करता हूँ। सर, और मैं आपसे ये पूछना बिल्कुल। पूछना चाह रहा था कि आपने CS302 का पेपर दिया है, तो उसमें कितने MCQs थे? सर आपकी मैंने सारी फाइल रीड की थी और सारे बुक भी, लेकिन सारा आपकी फाइल में से आया था। तो माशाल्लाह से आपकी फाइल बहुत अच्छी है स्टूडेंट के लिए। जी, तो क्वेश्चन कितने आए थे? शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए थे? सर 3 शॉर्ट थे और 2 लॉन्ग थे। तो MCQs अगर आपको याद हो तो? हाँ, एमसीक्यूज मेरे ख्याल में 20 थे। अच्छा, 20। और जी जी। जी आपका कहने का मकसद ये है कि 20 MCQs थे और 3 शॉर्ट थे और 2 लॉन्ग थे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप चैनल के वाले से क्या कहेंगी बच्चों को और क्या मैसेज देंगी आप चैनल के वाले से? आप देखती हैं, चैनल विज़िट करती हैं, तो हमारी फाइल्स पढ़ती हैं, प्रिपरेशंस इधर आके करती हैं, तो बच्चों को क्या मैसेज देंगी? हमारे लिसनर को, हमारे मेहमानों को क्या मैसेज देंगी? सर माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा ये चैनल है और इसको स्टूडेंट शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि आपको भी आपकी मेहनत का फल मिले। जी। हम्म। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहें, कोई बात हमसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं लाइव। सर आप बहुत अच्छे हैं, चैनल चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं, हमें बेनिफिट बहुत होता है। चलें, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में आपकी कॉल लेंगे। अगर आपका कोई इस तरह से जो कि पेपर हुआ तो फिर इंशाल्लाह आपकी दोबारा से कॉल लेंगे और बाकी इंशाल्लाह पूछेंगे। MGT 301 में आपकी कॉल लेंगे और उसमें पूछेंगे कि पेपर किस तरह से आ रहा था और कितने शॉर्ट थे, कितने लॉन्ग थे। याद करके आइएगा, फिर बताइएगा भी हमारे लिसनर को इतने शॉर्ट थे, इतने लॉन्ग थे, इतने MCQs थे। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। जी डियर स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स CS302 की वो हमारे साथ थी और वो बता रही थी कि आपके 20 MCQs आए हुए थे और 3 शॉर्ट थे और आपके जो थे 2 लॉन्ग थे। तो ये टॉपिक जो करंट पेपर आपसे शेयर कर रहे हैं, यहाँ से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा था और वो आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप की जो है कि इसकी टाइप्स पूछ रहा था। तो वैसे तो फ्लिप फ्लॉप की इधर जो आपकी बुक में 3 टाइप्स हैं और जो वैसे अगर आप नेट पे देखें तो इसकी 4 टाइप हैं। इसके बाद काउंटर के बारे में पूछ रहा था। काउंटर की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। अगर ये मुश्किल लग रही है तो आप जो है कि काउंटर की डेफिनेशन जो है कि विकीपीडिया पे भी देख सकेंगे। और इसी तरह से हमारे साथ अगर वो पूछ रहा था SRAM और DRAM क्या होता है, तो SRAM और DRAM अगर आप लोगों को इधर से मुश्किल लग रहा है तो आप जो हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक में भी देख सकते हैं। इसके बाद काउंटर की और डेफिनेशन भी पूछ रहा था और शिफ्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस जो हैं ये आपने याद कर लेनी है। इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पेपर में आ रही थी। उसके बाद व्हाट इज़ द मेमोरी एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन मेमोरी, मेमोरी क्या है और बेसिक इसके ऑपरेशंस क्या हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। द नेम्स ऑफ D एंड S
जो कन्वर्टर क्या होता है, यानी कि डीसी एसी जो कन्वर्टर है इसके बारे में बताए, इसको भी अच्छे तरह से याद कर लेना है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद बताया भी हुआ है कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटर द 4 बिट्स डाटा इनटू द पैरेलल आउटपुट रजिस्टर्ड। अगर कोई अगर वो रिक्वायर्ड होता है, इंटर होता है डाटा 4 बिट्स के ज़रिए से, तो वो किस तरह से आउटपुट रजिस्टर्ड उसको करता है, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। तो व्हाट इज़ द फ्लैश मेमोरी ऑपरेशन क्या होते हैं, तो फ्लैश मेमोरी ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों ने रेडी करना है। और इसके ऑपरेशंस तकरीबन 3 होते हैं। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन होता है, रीडिंग ऑपरेशन होता है, और इजीली टू अंडरस्टैंड हम इसको भी कर सकते हैं। तो इसके क्या बाद पूछ रहा था, CSO E एंड W स्टैंड फॉर क्या होता है, तो इसका जो एब्रीवेशन है ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। इसके बाद इसी तरह सेम हियर हो इज फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट्स मेक टू मोड 30 बाइनरी कन्वर्टर, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा उसने डिस्कस किया है पेपर के अंदर, करंट पेपर में, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कर रहे थे इस तरह से मैंने लिख के वो दे दिए हैं। उसके बाद है हाउ मैनी इज़ द बिट मेमोरी इन 16 के, तो क्या करता है कि वो इसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद पूछा है कि हाउ इज़ द कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी अननोन सिंगुलर, तो कैलकुलेट करें भाई फ्रीक्वेंसी को अननोन सिंगुलर में, तो इसका भी आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद कहता है जे के फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लिप फ्लॉप की एक जो है टाइप है, इसको भी आप लोगों ने करना है। टाइप ऑफ DS रैम, DS रैम की आप लोग जो टाइप अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में भी देख सकते हैं। उसके बाद स्पीड मैंने इसलिए लगाई, लाइट भी जाने का अंदेशा है क्योंकि अक्सर इस टाइम जा देती। इसके बाद वो पूछता है बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ द लैच SR1, तो बुलियन इसकी ऑपरेशंस लैच इज SR जो है वो आपकी बुलियन ऑपरेशन क्या है, REQ1 प्लस FOOR1 डॉट DIR, ठीक है, ये बुलियन ऑपरेशंस हैं जिन्हें प्लस किया जाता है। व्हाट इज द फ्लैश मेमोरी रॉ एंड कॉलम MOS, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो करंट पेपर में। इसकी के साथ ही नीचे आ जाए, बाकी एक्सप्लेन द होल्ड ऑपरेशंस, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, तो इनकी दोनों की डेफिनेशन आप कर लेनी है, लेकिन लैच भी वही काम करती है और फ्लिप फ्लॉप भी वही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ डिजिटल कन्वर्टर, तो इसकी टाइप जो है वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है। तो व्हाट इज़ द फ्लिप फ्लॉप लैच गेट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन जो है बार बार डिस्कस कर रहा था, बट आपने ये सारी की सारी फाइल जो है अपडेट कर लेनी, जितने भी इसके क्वेश्चन है इसको पढ़ लेना है। नेम ऑफ 2 SRAM क्लिप, तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। और ये जो है डेसिमल जो है डिमेंशनल मेमोरी होती है, इसको भी आप लोगों ने डिस्कस करना है। SRAM के बारे में जो भी आपने देखना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी देख सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन असाइनमेंट्स एंड द स्टेट रेडिएशंस क्या होते हैं या रेड्यूस आप पढ़ सकते हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। व्हाट इज़ क्या IQ यानी कि राइट IQ ट्रैफिक सिग्नलर, तो ट्रैफिक सिग्नलर भी आप लोगों ने डिस्कस करने हैं, इसके 2 होते हैं, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से रीड आउट करना है। डिफरेंट बिटवीन जॉन्सर एंड द रिंग काउंटर, जॉन्सर एंड रिंग काउंटर के अंदर फ़र्क पूछता है, ये भी आप लोगों को मैंने जो बुक दी है उसके अंदर बताया जॉन्सर काउंटर क्या होता है। अगर वो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दे दूंगा, 23 से लेके 45 तक प्रिपरेशन की है CS 302 की। जॉन्सर काउंटर और जो रिंग काउंटर क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग वहाँ पे डिस्कस करें। द टाइप्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड फ्लोर, इसकी टाइप लेकिन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो टाइप हैं वो आप लोगों ने डिस्कस करनी। इस तरह सेम आ जाए एडवांटेज ऑफ द SRAM, तो एडवांटेज इसके क्या हैं SRAM के, इट हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इसके पास काफ़ी ताकतवर पावरफुल जो कैपेसिटी होती है। और इसके बाद वो कहता है कि इसके बाद क्या है कि डज नॉट रिक्वायर टू रिफ्रेश द मेमोरी कंटेंट, ठीक है, इसको रिफ्रेश नहीं किया जाता। और मेमोरी कंटेंट पे ये भी आप लोगों ने करना है। टाइप्स ऑफ द वाइल कन्वर्टिंग्स, ठीक है, एंड सिंगुलर टू डिजिटल्स,
तो ये भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों ने कन्वर्टिंग कैसे होता है ये भी। व्हाट इज़ द फ्लिप फ्लॉप, द ऑपरेशंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करके दें फ्लिप फ्लॉप की। तो ये इसकी करेक्टरिस्ट जो हैं, इसकी करेक्टिस इसकी जो मेन जो कैटेगरीज हैं वो डिस्कस करके दी। ये लफ्ज़ मेरे वो ज़बान पे नहीं चढ़ रहा था, बट देख लीजिएगा, माजरत। उसके बाद फॉलोइंग द कंटेंट ऑफ द, इसकी वही फिर आ गया। अच्छा, ऑफ द डिफरेंस मेमोरी टाइप्स ऑफ द कॉलम, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं, लेकिन ये मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ता, अक्सर ऐसा होता है। कॉलम एंड द बी मेमोरी इज़ द टाइप्स ऑफ द गिवन द कॉलम ए एंड हैव इज़ द कॉलम्स विद इज़ द येस एंड नो। तो आप लोगों ने ये टेबल ड्रा करना है, ये एस रैम क्या है और इसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, इसके बाद हाई डेंसिटी होती है, ये भी आप लोगों का टेबल जो है आपके बुक में दिया गया है। उसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ द क्लासीफाइड काउंटर, इसकी टाइप्स बयान करें, इसकी क्लासीफाई चीज़ें हैं वो डिस्कस करें। काउंटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पढ़ाया भी है। और बाकी ये नीचे वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेना है, इसकी वैल्यू भी याद कर लेनी है। 34 पे भी क्वेश्चन जो आ रहा है, इसको भी आप लोगों ने टाइप्स ऑफ द रोम क्या होता है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये रोम रैम वाले जो लास्ट पे जो चैप्टर हैं ये हैं। सेम हेयर देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द एस रैम, डी रैम क्या होता है, इसकी 3 टाइप्स बताएं, तो आप लोगों ने इसको भी याद कर लेना। देखें रैम वाला कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर्ड, तो इसकी 2 एप्लीकेशन होती हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और जो है कीबोर्ड जो है इकोडर, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। नीचे आज एक्सप्लेन द जो है इज़ द टाइप्स स्टेटमेंट्स क्या हैं, उसकी आपने जो टाइप्स बतानी है। तो SPNN20 ISTYE जो एक टाइप है, दूसरी इसकी YNPN23 STYEP जो इसकी दूसरी टाइप है, ठीक है, पिन की। सेम हेयर नीचे आ जाए, लास्ट CS201 जो है इसके अंदर डायग्राम थी और ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने उसने पूछी हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है और इसको भी आप लोगों ने अपने ज़हन नशीन कर लेना है। ये भी सारा पेपर जो यानी कि दूसरा जो पेपर था इस तरह से आया रहा था, यानी कि इसकी जो डायग्राम थी वो कौन सी पूछ रहा था, तो ये पूछना था फ्लिप फ्लॉप द सर्किट्स एंड कंप्लीट करना था। उसके बाद सर्किट्स बनाना था। उसके बाद क्या है कि रिड्यूस, वो पीछे बताया गया क्वेश्चंस, कंप्लीट सर्किट्स, 3 बिट्स काउंटर, फ्लिप फ्लॉप 3 बिट काउंटर, 3 मैंने वहाँ पे वो दिखाया भी है और वो बनाना था। और इसके बाद लेफ़्ट टू राइट ये करना था। उसके बाद डायग्राम ऑफ द सर्किट, डायग्राम ऑफ द सीरियल पैराग्राम, जो मैंने ऊपर सारे डिस्कस कर चुका हूँ, वो सारे क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद क्या है कि डायग्राम द 3 बिट्स द अप काउंटर एंड डाउन काउंटर, वो आप लोगों ने बताना था। उसके बाद जो डायग्राम थी सीरियल टू सीरियल टू इन शिफ्ट रजिस्टर्ड सिंगलर टू आउटपुट डायग्राम, और इसके बाद डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप डायग्राम थी। इसके बाद डायग्राम सर्किट्स था फॉर द 4 बिट सीरियल में बनाना था इनटू द पैरेलल आउट ऑफ रजिस्टर्ड। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है कि आप लोगों ने तैयार कर लेना है और ये आपका पेपर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली भी वीडियो जो है आप लोगों को आसानी से मिल सके। और मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं राय अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। आप कहेंगे कि ये अंदाज़ क्या है और इसकी वजह क्या है, ये भी एक सवाल आता है जहन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं FM पे भी प्रोग्राम करता रहा हूँ और मेरी लाइव सेशन ऐसे ही होते थे और मैंने फिर अपने चैनल के ऊपर भी इस तरह से लाइव सेशन कर रहा हूँ। और जो है कि बच्चे मेरे सीनियर स्टूडेंट हैं, पेपर दे के आते हैं, जो मेरी बुक्स पढ़ते हैं, जो मैं लिखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं लाइव लेके आता हूँ और उनको से बात भी आप लोगों की करवाता रहता हूँ। लेकिन किसी को ये बातें बुरी लगती हैं या वो इस चीज़ को डिसलाइक करता है तो वो उसे मैं यही कहूँगा कि जो है कि डू गुड हैव गुड। अगर किसी को आज डिसलाइक करोगे कल को आपको कोई ना कोई डिसलाइक ज़रूर करेगा। बट हमारे चैनल के साथ अटैच रहें इंशाल्लाह। ये नहीं कि फ़ाइनल के बाद हम आपको कुछ नहीं देंगे, इंशाल्लाह अगला जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर, असाइनमेंट्स, GDP और तमाम किस्म का जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह से आप लोगों को गाइड भी करते रहेंगे। और आप अगर भी कोई मुझसे लाइव बात करना चाहता है या वो फिर इसी तरह से चैनल पे लाइव बात करना चाहता है, कोई
सवाल पूछना चाहता है या किसी को मैसेज देना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। उसको मैंने नंबर जो शो कर दिया है नीचे, वो मेरे नंबर पे वो रब्ता करके वो लाइव आ सकता है और मेरे साथ बात भी कर सकता है, और जो मेरे लिसनर हैं उनके साथ भी बात कर सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन जो है अगर वो शेयर करना चाहता है, टीचर हो, स्टूडेंट हो, सीनियर हो, जो भी है, अगर वो इस तरह से कोई बात अपनी शेयर पेपर के हवाले से, करंट पेपर के हवाले से वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे लेंगे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।